जय हिंद जय जवाहर संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला हन, आज हमन पांडु वंश ला कंप्लीट का करबो संगवारी हो, अध्ययन करबो। एकर से पिछला क्लास में मैं पांडु वंश के संदर्भ में बता रही हूँ। इमन कहाँ शासन करे रही से तो छत्तीसगढ़ के और सिरपुर वाले क्षेत्र में शासन करे रही। कौन? पांडु वंश। सुरता ही नहीं है संगवारी हो, देखे नहीं देखे क्लास ला है कि नहीं। तो क्या बता रहे हो कि जो पांडु वंश है यार 6वीं 7वीं शताब्दी, कौन से शताब्दी? 6वीं 7वीं शताब्दी के मध्य में और छत्तीसगढ़ के सिरपुर में का करे रही तो शासन करे रही है कि नहीं। इधर वंशावली के संदर्भ में मैं बता रही हूँ कि भैया सिरपुर के पांडु वंश के आदि पुरुष कौन रही भैया? उदयन है कि नहीं। उदयन के संदर्भ में बता दे रहे हूँ कहाँ करीस मैकल के सोमवंशी, लेकिन इमन सोमवंश के नाम से शासन नहीं करीस। हाँ तो कौन सा वंश? पांडु वंश के नाम से का करीस भैया? छत्तीसगढ़ में शासन करीस। ठीक बात है गुरुजी, एला बता रहे हैं कि नहीं। ओकर बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ कहा कि भाई छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में विकट शक्तिशाली राजवंश रही कौन? सिरपुर के पांडु वंश। ऐसे बता रहे हूँ। सुरता है नहीं है संगवारी हो। ओकर बाद बता रहे हूँ कि ये वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में कौन करीस तो इंद्रबल करीस। इंद्रबल का है भैया? तो पांडु वंश के और वास्तविक संस्थापक के। ऐसे बता रहे हूँ। सुरता है नहीं है संगवारी हो। पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक इंद्रबल। इंद्रबल के 3 जन टूरा रही, 3 जन लड़का रही, 3 जन छोकरा रही। कौन कौन? नरराज प्रथम, ईशान देव, भावदेव रणकेसरी। सुरता ही नहीं है बता रहे हूँ। ओकर बाद नरराज प्रथम शासक बनी। ईशान देव का करे से खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लाखाचौर मंदिर के निर्माण करवा रही। उहेल जानकारी मिलते काकर बारे में? ईशान देव बारे में याद रखना है। ओकर बाद भावदेव रणकेसरी तो एक जानकारी मिलते कहां से? भांदक शिलालेख। ऐसे बताएं। सुरता ही नहीं है संगवारी हो। ओकर बाद फिर आगे बढ़े तो आगे मैं बताऊं कि जो नरराज प्रथम रही से जब शासक बनीस तो का करीस अपन दोनों भाई ला मंडलाधिपति बना रही है कि नहीं। ये जो ईशान देव ये खरौत के और भावदेव ला भांदक के मंडलाधिकारी बना रही से। ये नरराज प्रथम बेचारा बिहार हुई ऐसे तैसे डोकरा हो गए, लेकिन एक लड़का नहीं होत रही है नहीं। तो एक का करीस तो अपन भाई ईशान देव के और खटूरा तीवर देव का करीस गोद ले लीस। ठीक बात है। जैसे गोद लीस ओकर बाद एक जन लड़का हो किसका खर नरराज प्रथम के, ओखर नाम धरी से का चंद्रगुप्त। मतलब महाशिवगुप्त तीवर देव और चंद्रगुप्त दोनों भाई रही। शासक कौन बनिस भैया? महाशिव तीवर देव। महाशिव तीवर देव शासक बनिस है कि नहीं। तो यहाँ तक मैं तुम्हें क्या कर रहे हूँ बता दे रहे हूँ है कि नहीं। अब क्या करथन तो अब ओखर आगे देखथन। ठीक है संगवारी। तो नरराज प्रथम ने बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हो है कि नहीं। पिछला क्लास में जाके देखो समझ में ही कहा नरराज प्रथम। अब नरराज प्रथम के बाद ओखर बेटा कौन? महाशिव तीवर देव शासक बनिस। कौन शासक बनिस संगवारी? महाशिव तीवर देव। बनी नहीं बनी? महाशिव तीवर देव। अब हम देखथन काकर संदर्भ में महाशिव तीवर देव। ये महाशिव तीवर देव घला कारिस भैया विकट प्रतापी शासक रही है कि नहीं। गे रहे हो नहीं गे हो, मिले हो नहीं मिले हो बेचारा महाशिव तीवर देव में है कि नहीं। नहीं मिले हो तो मिल के आ जा भैया है कि नहीं। तो अब देखथन हमन का ये महाशिव ओखर उपाधि है कि नहीं। ये महाशिव का है भैया? उपाधि है। ओखर नाम न ओखर नाम का भैया तीवर देव। का ना रही ओखर? तीवर देव। ये गोद ले रही कौन? हाँ नरराज प्रथम है कि नहीं। तो नरराज प्रथम का करे भैया? ये गोद ले रही से है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। तो कोखर बारे में काखर बारे में हमन का करबो अध्ययन करबो पढ़बो संगवारी। तो ध्यान में रखना है का करना तो बोलना का बोलना है महाशिव तीवर देव। राजा शासक के का नाम रही संगवारी? महाशिव तीवर देव। ठीक है। अब हम एक संदर्भ में का करबो तो बहुत अच्छा से अध्ययन करबो काखर बारे में? महाशिव तीवर देव। ठीक बात है। महाशिव तीवर और देव तो ये में देश लिखा के भारी मिस्टेक होगी है कि नहीं। कहोगे संगवारी भारी मिस्टेक है कि नहीं। तो इसको क्या लिखना है? महाशिव तीवर देव। देव ऐसे एक नाम है भैया, देश उस नहीं ना है, तीवर देव ना है, महाशिव तीवर देव। अब जो महाशिव तीवर देव है ना ये यार 3 उपाधि रख रही। मैं पहले बताया पहली राज्य में का करे भैया? उपाधि रख ले अपने से, कोई दूसरा तो सम्मान नहीं देते अपने से का करे उपाधि रख ले। तो एक 3 उपाधि है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कौन कौन से उपाधि। तो पहली उपाधि का नाम है का सकल कौशलाधिपति। ओ माई गॉड का सकल एक किलोमीटर की उपाधि का सकल कौशलाधिपति की उपाधि धरे रही से। ठीक बात है भाई। ओखर बाद कौशल मंडलाधिपति का संगवारी? कौशल मंडलाधिपति। कौशल मंडलाधिपति के उपाधि धारण कर रही से। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद एक जो तीसरा उपाधि है कौन सा है? परम वैष्णव। तीसरा है जो है उपाधि रखे रही कौन सा? ध्यान में रखना का परम वैष्णव। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो 3 उपाधि धरे रही और तीनों उपाधि विकट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कई बार पूछे का कि महाशिव तीवर देव का उपाधि। तो पहली याद रखने का सकल कौशलाधिपति, मतलब सकल कौशल के अधिपति, मतलब पूरा कौशल में जीत गए, पूरा कौशल के स्वामी बन गए ऐसे कह के और उपाधि धरे रही इसको ना भैया महाशिव तीवर देव। बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो एक पहली उपाधि का
सकल कोशलाधिपति भारी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये पूरा हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2 जन आदमी सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण करे रही। पहली शासक बता तो का सुरता रखना महाशिव तिवरदेव काना है खर महाशिव तिवरदेव या तिवरदेव हलो कह सकता है कि नहीं। बनी ने बनी संगवारी हो तो सकल कोशलाधिपति। ओकर बाद कोशल मंडलाधिपति कोशल मंडल के अधिपतियों में ऐसे कई शासन मतलब उपाधि धारण कर रही इसको ना तो बोले महाशिव तिवरदेव। ओकर बाद परम वैष्णव के उपाधि धारण कर रही से। परम वैष्णव के उपाधि काबर धारण कर रही से एकदम स्पष्ट है का ये वैष्णव धर्म के अनुयायी रही से। वैष्णव धर्म ला का करे पालन करे। प्रश्न पूछते का सिरपुर के पांडुवंश किस धर्म के अनुयायी थे तो पूछे का सिरपुर के पांडुवंश तो का बताना है वैष्णव धर्म। बनी नहीं बनी संगवारी। एक से पहले तुम्हारा बताया हमें कहा सर्वपुरी वंश का बता रहे हो संगवारी। सर्वपुरी वंश सुरता है नहीं है। ये जो सर्वपुरी वंश के शासक रही से इमन कौन से उपाधि धारण करे तो वैष्णव परम वैष्णव की उपाधि धारण करे। ओकर बता नल वंश तो नल वंश के जो शासक रही सुमन तो बोले शैव धर्म के अनुयायी रही से है कि नहीं। काकर अनुयायी रही से शैव धर्म के। लेकिन उमा एक जन अपवाद बताया कौन सा बिलासतुंग वैष्णव धर्म ला पालन करे। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओकर बात करते हैं काकर सिरपुर के पांडुवंश तो प्रश्न कई बार पूछते सिरपुर के पांडुवंश किस धर्म के और पालन करता थे या किस धर्म का अनुयायी थे तो का बताना है वैष्णव धर्म। लेकिन अहम एक जन अपवाद है काना है उखार तो आगे पढ़ने वाला है ठीक है कौन महाशिव गुप्त बाला अर्जुन ओहर का करिस तो शैव धर्म के अनुयायी करिस ठीक है शैव धर्म के और पालन करिस। लेकिन पूछी के पांडुवंश अगर वंश के संदर्भ में पूछी कि पांडुवंश के शासक किस धर्म का अनुपालन करते थे तो का बताना है संगवारी तो बोल बताना है का वैष्णव धर्म। बनी नहीं बनी भैया। तो वही वंश के एक जन शासक कौन तो बताया महाशिव तिवरदेव है कि नहीं। महाशिव तिवरदेव बनी। ये जो महाशिव तिवरदेव रही से सकल कोशलाधिपति कौशल मंडलाधिपति और परम वैष्णव के उपाधि धारण करे रही ठीक है समझ आई। अब परम वैष्णव उपाधि धारण करिस मतलब कौन से धर्म के अनुयायी रही से अगर मैं पूछूं महाशिव तिवरदेव कौन से ये सब का है भाई ये सब उपाधि है कि नहीं लिखात गए। अब काय समझ नहीं है गड़बड़ा जी तो काय उपाधि है ठीक है। ओखर बात कही कहा कि कौन से धर्म के पालन करे तरी से तो ये उपाधि से स्पष्ट है का परम वैष्णव मतलब वैष्णव धर्म के पालन करे वैष्णव है कि नहीं। वैष्णव धर्म के अनुयायी रही शहर ठीक बात है। बनी नहीं बनी ये ना अपन राज मुद्रा में और गरुड़ के का कर रहे भैया तो अंकन करवा रही। मैं का कहूँ कि यार अपन राज मुद्रा है कि नहीं तो एक जो राज मुद्रा रही ना उमा का करवा रही से तो गरुड़ के औ अंकन करवा रही है कि नहीं अंकन तो गरुड़ के अंकन करवा रही काम अपन राज मुद्रा में कौन है महाशिव तिवरदेव तो काखर बारे में पढ़ा था भैया महाशिव तिवरदेव के। बनी नहीं बनी संगवारी। ये जो महाशिव तिवरदेव रही से ये हर अपन राज मुद्रा में और गरुड़ अंकन करवा रही ये बात समझ आई इसका। बनी नहीं बनी भैया काखर संदर्भ में महाशिव तिवरदेव ठीक बात है। सॉरी का बताया महाशिव तिवरदेव के बारे में एकदम सोच बा याद रखना है बिना बुद्धि लगाए याद रखना है। कहा एक उपाधि 3 ठन कौन कौन सी उपाधि तो सबसे पहले तो सकल कोशलाधिपति ओखर बाद कौशल मंडलाधिपति ओखर बाद परम वैष्णव मतलब वैष्णव धर्म के पालन करे ठीक है गुरुजी। ओखर बाद एक जो राज मुद्रा रही से ओमा का चीज के अंकन रही ऐसे कही तो का बता देना है गरुड़ के चित्र बनवा रही गरुड़ के अंकन रही ठीक है। ओखर बाद एक का करना है तो 3 ठक ताम्रपत्र सुरता रखना। मैं का एक 3 ठक ताम्रपत्र और 1 ठक अभिलेख ला सुरता रखना। काबर पेपर में पूछते कि फलाना ताम्रपत्र किस वंश का है और कौन से शासक का है कि नहीं। या तो फिर ढेकाना अभिलेख है कि नहीं तो फलाना ताम्रपत्र और ढेकाना अभिलेख जो है किस शासक का है किस वंश का है ऐसे पूछते भैया है कि नहीं। तो अगर सुरता रहित बनाना है और सुरता निरहित का कर देना है आधा पादा करके आना है। बनी नहीं बनी संगवारी। तो ताम्रपत्र तो एक 3 ताम्रपत्र सुरता रखना। कौन कौन से ताम्रपत्र तो ऐसे है कि नहीं कौन कौन सा ताम्रपत्र तो एकदम सिंपल से बात है। पहले याद रखने कौन सा बोंडा ताम्रपत्र सुरता रही कि नहीं रही। दूसरा याद रखना है कौन सा राजिम है कि नहीं राजिम ताम्रपत्र। बनी नहीं बनी संगवारी हो। और तीसरा याद रखना है कौन सा बालोद ताम्रपत्र। कौन सा संगवारी बालोद ताम्रपत्र। तो ऐसे एक हर और 3 ठकान का करना तो मैं कहूँ ताम्रपत्र याद रखना। कौन कौन सा तो बोंडा ताम्रपत्र पहली कौन सा बोंडा। तो एक बार प्रश्न पूछे कि बोंडा ताम्रपत्र किस शासक का है
अब ऑप्शन दे दी तुम्हाला का कि भैया पहले दे दिस इंद्रबल, दूसरा दे दिस का महाशिवगुप्त बालार्जुन, तीसरा दे दिस का मान के चलो हर्षवर्धन दे दिस और चौथा दे दिस तुम्हाला का तो भैया महाशिव तिवरदेव। तो काखर लगा देना है महाशिव तिवरदेव। काखर बोंडा ताम्रपत्र महाशिव तिवरदेव। बनी नहीं बनी संगवारी? तो 3 ताम्रपत्र सुरता रखना काखर बारे में। तो मैं कहूँ महाशिव तिवरदेव के बारे में कौन कौन सा? तो पहला है बोंडा ताम्रपत्र। बनी नहीं बनी भैया? बोंडा ताम्रपत्र, राजिम ताम्रपत्र, बालो ताम्रपत्र। ये जो राजिम ताम्रपत्र दिखत है संगवारी ये हर 1785 ईस्वी में प्राप्त हो रिस। कब प्राप्त हो रिस? 1785 ईस्वी में। और सिरपुर के पांडु वंश के बारे में सबसे पहली जानकारी कब मिलीस और कौन से ताम्रपत्र से मिलीस? तो सिरपुर के पांडु वंश के बारे में सबसे पहली जानकारी अही राजिम ताम्रपत्र से मिली रही। ठीक है, तो भारी भारी मनमाड़े और विकट इंपॉर्टेंट हो जाते का ये राजिम ताम्रपत्र। सबसे पहले तो याद रखना, सुरता रखना कि ये जो राजिम ताम्रपत्र है एक आखिर है तो राजिम ताम्रपत्र और महाशिव तिवरदेव के कौन से वंश के शासक कैसे कही? तो का बता देने संगवारी? पांडु वंश। तो पांडु वंश के शासक महाशिव तिवरदेव के अब एक ताम्रपत्र है राजिम ताम्रपत्र जेन 1785 ईस्वी मिले रही से और अही राजिम ताम्रपत्र से पांडु वंश के बारे में सबसे पहली सर्वप्रथम जानकारी मिली है कि नहीं? का के हमें सर्वप्रथम और जानकारी तो सर्वप्रथम जानकारी मिली काखर बारे में? तो मैं कहूँ पांडु वंश के बारे में है कि नहीं? तो पांडु वंश के बारे में सर्वप्रथम और जानकारी मिली। ये बात समझ आई इसका? बनी नहीं बनी भैया? ओखर बात और का ध्यान में रखना है एकर संदर्भ में काखर तो महाशिव और तिवरदेव के संदर्भ में 3 ताम्रपत्र कौन कौन सा? फिर से बोलो, दोहराऊ सुरता रही भैया। बोंडा ताम्रपत्र, बोलो बोलो बोलो, जांगर चुट्टा नहीं करना, अलाली नहीं करना। का? बोंडा ताम्रपत्र, राजिम ताम्रपत्र और ओखर बाद फिर बालोद ताम्रपत्र। देखे नहीं देखे ओखर ताम्रपत्र है कि नहीं? ओखर बाद इमा तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट का है ये राजिम ताम्रपत्र। काबर इंपॉर्टेंट है? काबर के राजिम ताम्रपत्र 1785 मिले। कब मिले? 1785। और पांडु वंश के बारे में सबसे पहली जानकारी अही राजिम ताम्रपत्र से और मिले रही से। ये बात तो सुरता रखना है। ओखर बात का के हमें एक अभिलेख याद रखना है। याद रही तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जाए है कि नहीं? का एक अभिलेख काखर अभिलेख भैया? तो महाशिव और तिवरदेव के का कौन सा अभिलेख? तो ये याद रख लेना है कौन सा अभिलेख है? आरंग अभिलेख। रायपुर में का जी आरंग है कि नहीं? तो आरंग से का मिले एक अभिलेख मिले। ये बात सुरता रखना है। ठीक बात है। अब ये जो महाशिव तिवरदेव के जितना भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए, अभिलेख प्राप्त हुए, ओखर से का चीज के जानकारी मिलते? तो मैं कहूँ कि जितना भी एखर ताम्रपत्र है ओखर से एखर पराक्रम के बारे में जानकारी मिलते है कि नहीं? पराक्रम कि बहुत पराक्रमी शासक रहे भैया। एखर पराक्रम और एखर शक्ति के बारे में और जानकारी मिलते का एखर ताम्रपत्र से। एखर अलावा ब्राह्मण मन ला का करी से गाँव दान में देरी से एखर बारे में जानकारी मिलते है कि नहीं? तो ब्राह्मणों को जो ग्राम और दान में दे रही है कि नहीं? दान दे रही एखर बारे में का होते तो हम जानकारी मिलते। मतलब कुल मिलाकर के बात ऐसे है संगवारी कि एखर जो ताम्रपत्र है, एखर जो अभिलेख है ओखर से एखर पराक्रम के बारे में जानकारी मिलते कि बहुत शक्तिशाली शासक रही से, और दूसरा ब्राह्मण में लगा कर रही से गांव दान में दे रही से एखर बारे में जानकारी मिलते। का चीज से? तो एखर ताम्रपत्र से। काखर ताम्रपत्र से महाशिव तिवरदेव। अब यही पता नहीं रही काला पढ़थन गड़बड़ा जी, काला पढ़थन महाशिव तिवरदेव। ठीक बात है। ये बात का करना है तो सोच जुबाए सुरता रखना है। रही नहीं भैया। अब एक उपलब्धि के बारे में देखो कि भाई काबर पढ़थन ऐसे का काम कर दिसे है कि नहीं? पांडुवंश के लिए जेकर बारे में हमन का करथन तो चर्चा करत है। तो एक अगर हमन उपलब्धि के संदर्भ में और चर्चा करबो है कि नहीं? तो अगर एक उपलब्धि देखबो तो महाशिव तिवरदेव के जो शासन काल है, शासन अवधि है काखर महाशिव तिवरदेव है कि नहीं? तो ये जो महाशिव तिवरदेव है ना एखर शासन काल ला का कहे जाते? तो एखर शासन काल ला पांडुवंश के उत्कर्ष के काल कहते। ये प्रश्न 1, 2, 10 कई बार पूछे कि पांडुवंश के उत्कर्ष का काल किसके शासन काल को कहते हैं? तो पांडुवंश के उत्कर्ष का काल किसके शासन काल को कहते हैं? महाशिव तिवरदेव। काखर शासन काल भैया? महाशिव तिवरदेव। तो ध्यान में रखना है का महाशिव तिवरदेव के शासन काल लगा के थे पांडुवंश के उत्कर्ष के काल, उत्कर्ष के अवकाल है कि नहीं? तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे है का कि पांडुवंश के उत्कर्ष के काल काखर शासन काल किस शासक के शासन काल को और पांडुवंश के उत्कर्ष काल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना कौन सा भैया? पांडुवंश के उत्कर्ष के काल काखर शासन काल के थे तो महाशिव तिवरदेव। काखर शासन काल महाशिव तिवरदेव। बताओ सोच भाई सुरता रही नहीं रही संगवारी हो?
है कि नहीं। तो महाशिव तिवरदेव शासन काला और उत्कर्ष के काल की थे। काबर उत्कर्ष के काल की थे एकर शासन काला। काबर के एहर कौशल मैकल उत्कल सब क्षेत्र जीत गिस। काला जीत गिस तो मैं कहूँ कौशल मैकल उत्कल और आसपास के जितना भी राज्य रहीस ना, आसपास के और राज्यों को जीता, है कि नहीं। तो आसपास के राज्य में लगा कर जीत गिस। कौन है? महाशिव तिवरदेव। मैं बताऊं महाशिव तिवरदेव का बहुत पराक्रमी शासक रही से। एकर पराक्रम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलते संगवारी? तो एकर पराक्रम के बारे में जानकारी एकर ताम्रपत्र मन से मिलते, है कि नहीं। अगर तुम लोग पढ़े ला तो पढ़ लो काला एकर ताम्रपत्र ला। अब एकर जो ताम्रपत्र रही से एकर पराक्रम की जानकारी मिलते। ये जो महाशिव तिवरदेव है, महाशिव तिवरदेव के शासन काल ला पांडुवंश के उत्कर्ष के काल के थे। काबर के महाशिव तिवरदेव जो है ओहर मैकल कौशल उत्कल और आसपास के तमाम क्षेत्र जीत गईस और का करीस साम्राज्य विस्तार करीस और साम्राज्य विस्तार करे के बाद फिर सकल कौशलाधिपति के उपाधि धारण करीस। का करीस भैया सब जीत करके और अपन साम्राज्य के विस्तार करीस। ये बात समझ आई इसका। तो आसपास के सब क्षेत्र कौन कौन सा जैसे मैकल कौशल उत्कल सब जीत गईस, अपन साम्राज्य विस्तार करीस और ओखर बाद फिर का करीस हर तो ओखर बाद फिर उपाधि रखीस का चीज के, तो ओखर बाद उपाधि रखीस सकल कौशलाधिपति। मतलब सकल कौशल जितना भी कौशल का क्षेत्र है उसका मैं अधिपति हूं, उसका स्वामी हूं। काबर स्वामी हूं? काबर की मैं सब क्षेत्र जीत गया। अब जीत गया तो उपाधि रख ली इसका सकल कौशलाधिपति। कौन है? मैं नहीं रखे भैया, मैं थोड़ी जीते हूं यार। ये महाशिव तिवरदेव जीते रही। कौन जीते रही संगवारी? महाशिव तिवरदेव। तो ये जो महाशिव तिवरदेव है ये विकट प्रतापी शासक रही से। अत का बात समझ आई इसका। सुरता रही कि नहीं रही भैया महाशिव तिवरदेव बारे में? अत का बात है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया महाशिव तिवरदेव? एक बार देखो का महाशिव तिवरदेव तो विकट प्रतापी शासक रही। कौन? महाशिव तिवरदेव। कौन सा वंश? पांडुवंश। कौन सा वंश? सिरपुर के पांडुवंश। का उपाधि धारण कर रही है? सकल कौशलाधिपति, कौशल मंडलाधिपति और परम वैष्णव। परम वैष्णव से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के पालन करत रही से। एक राज मुद्रा में गरुड़ के चित्र बने रही, अंकन रही से। एक ताम्रपत्र 3 ठो है और अभिलेख 1 ठो सुरता रखना। ताम्रपत्र कई बार पेपर में पूछे कौन कौन सा? बोंडा ताम्रपत्र, राजिम ताम्रपत्र, बालोद। ये जो राजिम ताम्रपत्र है एक से पांडुवंश के बारे में सबसे पहली जानकारी मिलती है। कब मिले रही से? 1785 मिले रही से। ये बात में सुरता रखना है, कैसनो करके सुरता रखना है, मरो चाहे जियो, है कि नहीं। जी छूट जाए भले लेकिन क्या करना? सुरता रखना है, ठीक बात है। अब एक अभिलेख से एक ताम्रपत्र से एक पराक्रम के बारे में जानकारी मिलते। ब्राह्मण मतलब विकट सारा गांव दान में दे रही एक जानकारी मिलते। एक साथ साथ का चीज की जानकारी मिलते कि ये जो महाशिव तिवरदेव रही से यह मैकल कौशल उत्कल सब क्षेत्र जीतीस और सब क्षेत्र जीते के बाद सकल कौशलाधिपति के उपाधि धारण करे रही से। कौन है भैया? महाशिव तिवरदेव। बनी नहीं बनी भैया महाशिव तिवरदेव बारे में जानकारी। अब जो महाशिव तिवरदेव है एक बाद एक बेटा कौन? ननराज द्वितीय का करिस तो शासक बनिस, है कि नहीं। तो ये होगी कौन? महाशिव तिवरदेव। बताओ सुरता रही नहीं रही? अच्छे से गौर से देखो काला महाशिव तिवरदेव। अब महाशिव तिवरदेव के बाद कौन शासक बनिस भैया? तो मैं क्या महाशिव तिवरदेव के बाद एक बेटा, एक पुत्र, एक लड़का ननराज द्वितीय शासक बनिस। कौन शासक बनिस? ननराज और द्वितीय, है कि नहीं। ननराज द्वितीय शासक बनिस भैया। अब जो नरराज द्वितीय है आखिर बेटा है तो महाशिव तिवरदेव बेटा है। कौन है? नरराज द्वितीय है। ये बात सूता रखना है भैया, है कि नहीं। रही नहीं रे संगवारी। कौन? नरराज द्वितीय। अब जो नरराज द्वितीय है एक बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो सबसे पहले तो एक जानकारी कहां से मिलते? तो ध्यान में रखना नरराज द्वितीय के बारे में जानकारी मिलते अणभार ताम्रपत्र। कौन सा? अणभार और ताम्रपत्र। अगर मैं तुम्हारा प्रश्न पूछूं कि ये जो अणभार नामक जगह है ये कौन सा जिला में है तो का बता देना है? शक्ति जिला में। कौन सा जिला में संगवारी? शक्ति जिला। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला एक शक्ति है, कमेंट करके बताओ, है कि नहीं। तो ये जो अणभार ताम्रपत्र है एक आखर ताम्रपत्र है, ऐसे प्रश्न एक बार पूछे रही से, है कि नहीं कि भैया अणभार निम्न में से अणभार ताम्रपत्र निम्न में से किस शासक का है? तो का बता देना है? नरराज द्वितीय। नरराज द्वितीय के ताम्रपत्र का नाम का है अणभार ताम्रपत्र। ये जो अणभार ताम्रपत्र है जो शक्ति मिलीस ओखर से जानकारी का आखिर बारे में मिलीस नरराज और द्वितीय के बारे में जानकारी मिलीस, ठीक बात है। ये जो नरराज द्वितीय है ना यह अणभार के शिव मंदिर के जीर्णोद्धार करवा रही से। अणभार, है कि नहीं। एक शिव मंदिर, ये जो शिव मंदिर है एक का करवा रही भैया तो मैं कहूँ जीर्णोद्धार करवा रही से, है कि नहीं।
जीर्णोद्धार करवा रही। कौन करवा रही जीर्णोद्धार? तो नरराज द्वितीय। तो नरराज द्वितीय की जानकारी अणभार ताम्रपत्र, जल्दी बोलो कौन से ताम्रपत्र? अणभार ताम्रपत्र से नरराज द्वितीय के बारे में जानकारी मिलते। ठीक है गुरुजी। ए नरराज द्वितीय का कर रही भैया? तो नरराज द्वितीय जो है और अणभार के शिव मंदिर के जीर्णोद्धार करवा रही से। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ओखर बात आगे एक बात पढ़ने वाला का सबसे प्रतापी शासक, पांडुवंश के सबसे शक्तिशाली सबसे प्रतापी शासक कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। का नाम रही? महाशिवगुप्त बालार्जुन। वो जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ओखर एक ठोक अभिलेख है, शिलालेख है, ओखर नाम का है सेन कपाट अभिलेख। का नाम है संगवारी? सेन कपाट, है कि नहीं? कपाट माने का होते? दरवाजा जी, दरवाजा, है कि नहीं? तो सेन कपाट अभिलेख, ये जो सेन कपाट अभिलेख है एक आखिर है, ऐसे कही तो का बता देना है? महाशिवगुप्त और बालार्जुन के। अच्छा, जब महाशिवगुप्त बालार्जुन के तो मैं नरराज द्वितीय में काबर बतावत हूं भैया? काबर के ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन के और सेन कपाट अभिलेख है एखर से नरराज द्वितीय के बारे में जानकारी मिलते। और नरराज द्वितीय के बारे में का जानकारी मिलते? ये सेन कपाट अभिलेख में उल्लेखित है कि नरराज द्वितीय जो है स्वयं ला अपन पिता का कहे, स्वयं ला का कहे जनता से है योग्य पिता के योग्य पुत्र, ऐसे कहे। का के भैया मैं कहे स्वयं ला मतलब अपन आप ला का कहिस तो योग्य पिता के योग्य पुत्र। एखर पिता बहुत योग्य रही से काखर नरराज द्वितीय के। को रईस भैया एखर पिता? जल्दी बताओ। तिवरदेव, महाशिव तिवरदेव, है कि नहीं? तो स्वयं को क्या बोला है? ये योग्य पिता का योग्य पुत्र, योग्य पुत्र, है कि नहीं? तो योग्य पिता का योग्य पुत्र ऐसे अपन आप ला कौन बोले है? नरराज द्वितीय बोले है। एक जानकारी कहां से मिलते? सेन कपाट अभिलेख से। और सेन कपाट अभिलेख काखर है? महाशिवगुप्त बालार्जुन के। बात समझ आई इसका? महाशिवगुप्त बालार्जुन के सेन कपाट अभिलेख में नरराज द्वितीय अपन आप ला स्वयं ला और योग्य पिता के योग्य पुत्र कहे है। ठीक बात है। यह एक ठो उपाधि धारण करे रही से। उपाधि घलो का करते संगवारी? तो पेपर में पूछते, ध्यान में रखना है। एक पिता का नाम रही इसका महाशिव तिवरदेव। 3 ठो उपाधि बता रहे हो का? सकल कौशलाधिपति, कौशल मंडलाधिपति और ओखर बाद फिर परम वैष्णव की उपाधि धारण करे से। ठीक है। ओखर बेटा नरराज द्वितीय एक उपाधि धारण करीस तो यह कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण करीस। का चीज? कौशल मंडला, कौशल मंडलाधिपति के और उपाधि धारण करे रही। एला पेपर में पूछते। बनी कि नहीं बनी भैया? काखर बारे में बताता हूं मैं। नरराज द्वितीय, नरराज द्वितीय जो है कौशल मंडलाधिपति के उपाधि धारण कर रही से। ठीक है गुरुजी। तो कहा था मान लेथन, हम तो पूछे नहीं कि बेचारा राजा मेरा, है कि नहीं? अब तो बता देते मान लेथन भाई का उपाधि धारण रही से? कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण कर रही से। ठीक बात, कौशल मंडलाधिपति की। अब एक बाद ये जो नरराज द्वितीय है ना, ये विचारक लड़का छुआ नहीं होगा। का हो गए? ये विचारक जब लड़का छुआ नहीं हो तो निसंतान अवस्था में का होगी? खर मृत्यु होगी। मतलब मैं का कहे नि संतान अवस्था में और का हो खर मृत्यु होगी। तो जब निसंतान अवस्था में एखर मृत्यु हुई तो एखर बाद एखर चाचा, एखर काका कौन? ठीक बात है। हाँ, निसंतान अवस्था मृत्यु हो गई एखर। अब जब निसंतान अवस्था मृत्यु हुई तो एखर चाचा, मतलब एखर चाचा कौन भैया? तो एखर चाचा का नाम इसका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, है कि नहीं? एखर वंशावली तो मतलब बहुत अच्छा बता हूं, याद है कि नहीं है? तो एखर चाचा चंद्रगुप्त का होइस तो शासक बनिस। एखर चाचा चंद्रगुप्त भैया पांडु वंश के का बन गिस? शासक बन गिस, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया शासक? इखर वंशावली के बारे में बताओ। शुरता है नहीं है भैया इखर वंशावली, है कि नहीं? बहुत अच्छा बता रहे हैं वंशावली, है कि नहीं? देखो ये महाशिव तिवरदेव ओखर बाद ओखर बेटा नरराज द्वितीय शासक बनिस। नरराज द्वितीय के बाद एखर चाचा, नरराज द्वितीय के चाचा कौन? चंद्रगुप्त शासक बनिस। ओखर बाद एखर वंश का हुई तो आगे बढ़ी। समझ आई कि नहीं आई भैया? बनी नहीं बनी? काखर चाचा तो बोले नरराज द्वितीय। तो नरराज द्वितीय के बारे में के चीज याद रखना है। का याद रखना है? तो नरराज द्वितीय काखर बेटा रही से? महाशिव तिवरदेव। काखर बेटा रही भैया? महाशिव तिवरदेव। ठीक है गुरुजी। एखर जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछे एखर बारे में तो एखर ताम्रपत्र। एखर ताम्रपत्र का नाम इसका अणभार ताम्रपत्र। ओकरे से जानकारी मिलते और शिव मंदिर के जीर्णोद्धार करवा रही से सेन कपाट अभिलेख में। और अपन आप ला योग्य पिता के योग्य पुत्र ऐसे कहे कौन है? नरराज द्वितीय। यह कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण कर रही से। एखर लइका छुआ नहीं हुई तो शासक कौन बनिस? एखर काका, एखर चाचा चंद्रगुप्त। कौन बनिस भैया? चंद्रगुप्त। तो अब चर्चा करते हैं काखर बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। अब शासक कौन बन गए भैया? चंद्रगुप्त, है कि नहीं? चंद्रगुप्त।
अगर मैं कहूं कि जो चंद्रगुप्त है एक आखिर बेटा रहीस है कि नहीं, तो चंद्रगुप्त भाई रहीस, आखिर भाई रहीस महाशिव तिवर्देव, और दोनों भाई रहीस महाशिव तिवर्देव चंद्रगुप्त दोनों भाई है और दोनों का आखिर बेटा रहीस नरराज प्रथम के बेटा रहीस। ये बात सूरत रखना है, ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त है एक बारे में जानकारी कहाँ से मिली भैया हमला, है कि नहीं, कहीं कहीं जानकारी मिली सोई तबियत मैं तुम्हें बताता हूँ, है कि नहीं। मोर माथम तो भगवान नहीं, अपने अपन तो ज्ञान नहीं आ जाए, है कि नहीं जी, बनी नहीं बनी भैया। तो चंद्रगुप्त प्रथम उथम है नहीं, सीधा चंद्रगुप्त कहा हो तो शासक बनिस। एक बारे में जानकारी कहाँ से मिलते, तो मैं कहूँ सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख से। का सूरत रखना है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर और शिलालेख। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के जो शिलालेख है ना ओखर से जानकारी मिलते काखर बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में कि भाई चंद्रगुप्त का हो रही से शासक बने रही, बनी नहीं बनी भैया। तो चंद्रगुप्त के बारे में क्या याद रखना है, चंद्रगुप्त के बारे में अतकेच याद रखना है कि एक जानकारी कहाँ से मिलते, तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख से आखिर बारे में जानकारी मिलते चंद्रगुप्त, बनी नहीं बनी भैया चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से, ठीक है गुरुजी। यह किसका हमर चंद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त के बाद काला याद रखना है, तो चंद्रगुप्त के बाद एक लड़का एक बेटा याद रखना है, कौन ला, तो चंद्रगुप्त के बाद शासक बनिस एक बेटा कौन, हर्षगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद कौन शासक बनिस, हर्षगुप्त शासक बनिस। हर्षगुप्त का आखिर बेटा रही से चंद्रगुप्त के ओखर बेटा ओखर लेकर हर्षगुप्त शासक बनिस, ठीक है गुरुजी। अब बात करते हैं आखिर बारे में, तो मैं कहूँ हर्षगुप्त के बारे में, है कि नहीं। तो हर्षगुप्त के बारे में का चीज ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले तो याद रखने का आखिर उपाधि काखर हर्षगुप्त के, है नहीं। अब बात करते हैं काखर हमारे हर्षगुप्त के। हर्षगुप्त का उपाधि रखे से प्राक महेश्वर, समझ में इसका, प्राक महेश्वर ऐसे उपाधि रखे रिस भैया, है कि नहीं। तो जोरदार उपाधि रखे रिस, बहुत शानदार उपाधि रखे रिस का प्राक महेश्वर, ध्यान में रखने। ओखर पर ध्यान में रखने का खर बिहाव गे रहो का भैया, तुम्हारे घर बिहाव में बारात गे रहो का, कुछ खाए पियल गे रहो का बारात में, तुमन काय पूड़ी उड़ी मिले रिस कि नहीं मिले रिस बताओ। काखर बिहाव में हर्षगुप्त। तो जो हर्षगुप्त रिस ना एखर बिहाव काखर संग हो रिसे, तो एखर बिहाव मगध के, सोचा था कितना बड़े राजवंश, मगध के और राजवंश रहीस, ठीक है भैया। तो मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा के ओखर पुत्री रानी वाष्टक साथ का हरीस एखर बिहाव हरीस, काखर संग भैया रानी वाष्टा और देवी, बताओ सुरता रही नहीं रे भैया। तो एखर बिहाव जो है रानी वाष्टा देवी के साथ हो रही से। अब रानी वाष्टा देवी कौन रही से, तो मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा ओखर पुत्री ओखर बेटी के नाम रही रानी वाष्टा देवी, ओकर संग बिहाव हो रही से काखर विहार, ऐसे लिखा है का जी, बिहाव लिखना है मतलब, ओ माय गॉड भारी मिस्टेक, लिखने में ना भारी कंझट हो जाता है कबू कबू। का हो रही भैया एखर बिहाव हो रही, बिहाव तुम वही चिंता मत करो, का बिहाव है कि नहीं, ऐसे बिहाव। तो एखर बिहाव हो रही काखर संग रानी वाष्टा देवी के संग, बनी नहीं बनी भैया। तो रानी वाष्टा देवी संग बिहाव हो रही काखर हर्षगुप्त के, हर्ष अगुप्त के। अब ओखर बाद ये जो रानी वाष्टा और हर्षगुप्त बिहाव हुई, ओखर बाद का हुई, तो हर्षगुप्त की मृत्यु हो गई। तो हर्षगुप्त के मृत्यु के बाद काखर मैं कहूँ हर्षगुप्त के ओखर मृत्यु के बाद एखर स्मृति में, स्मृति मतलब एखर याद में, एखर स्मृति में एखर पत्नी कौन, रानी वाष्टा देवी। तो एखर मृत्यु हुई, तो एखर स्मृति में एखर याद में एखर पत्नी रानी वाष्टा जो है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण प्रारंभ करवाइस। काखर भैया, तो मैं कहूँ सिरपुर के और लक्ष्मण मंदिर, बनी नहीं बनी भैया सिरपुर के लक्ष्मण और मंदिर, है कि नहीं। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण का करवाइस, प्रारंभ करवाइस, लेकिन पूर्ण नहीं करवा पाइस। तो जब प्रारंभ तो करवा दे पूर्ण नहीं करवाइस, तो एखर बेटा के नाम का रही काखर बेटा, तो हर्षगुप्त और रानी वाष्टा ओखर बेटा के नाम रही का महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन फिर सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर लगा करवाइस भैया, तो मैं कहूँ पूर्ण करवाइस। ये बात समझ आई इसका, पूर्ण करवाइस कौन है, तो बोले महाशिवगुप्त और बालार्जुन है। ये कहानी समझ आई इसके नहीं आई भैया। तो का कहानी है एकदम सोच में याद रखने का। चंद्रगुप्त शासक बनिस, एखर जानकारी सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से मिलते, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद ओखर बेटा हर्षगुप्त शासक बनिस, कौन, हर्षगुप्त। अब हर्षगुप्त शासक बनिस तो सबसे पहले तो उपाधि रखिस, का उपाधि रखिस, प्राक महेश्वर की उपाधि रखिस, कौन है, हर्षगुप्त, ठीक बात है।
ओकर बाद हर्षगुप्त की जानकारी, एकरो जानकारी कहाँ से मिलते? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख से मिलते। ठीक बात है। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से काकर जानकारी मिलते? तो चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त, बालार्जुन सबके जानकारी मिलते। ठीक बात है गुरुजी। ओकर बाद ये जो चंद्रगुप्त है एकर बिहाव काकर संग होइस? तो मौखरी वंश के राजकुमारी कौन? तो रानी वाष्टा देवी के संग बिहाव होइस तो लड़का होइस। लड़का का नाम रही महाशिवगुप्त, बालार्जुन एक जन, और दूसरा लड़का का नाम इसका रणकेसरी। कुल मिलाकर के इखर दू जन लड़का काखर, ध्यान में रखना है, सोच बैसूरता रखने का। ये जो हर्षगुप्त और रानी वाष्टा इखर दू जन का होइस? तो इखर दू जन पुत्र होइस। पुत्र मने लड़का है कि नहीं? कौन कौन से दू जन? तो एक का नाम रही इसका महाशिवगुप्त, बालार्जुन है कि नहीं? बालार्जुन, महाशिवगुप्त, बालार्जुन। अब इखर दूसरा लड़का का नाम रही इसका रणकेसरी। का नाम रही भैया? रणकेसरी। तो दू जन का होइस, एक लड़का होइस है कि नहीं? ओकर बाद जब हर्षगुप्त के मृत्यु होइस तो ओकर स्मृति में, ओकर याद में रानी वाष्टा देवी जो है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण प्रारंभ करवाइस, लेकिन पूर्ण नहीं करवा पाइस। तो ओकर बेटा महाशिवगुप्त बालार्जुन फिर सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के का करवाइस? तो निर्माण ला पूर्ण करवाइस। ठीक है, ये बात समझ आई इसकी? नहीं बनी नहीं बनी भैया। अब ओकर बाद ये जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है ओखर से कई ठो का करते संगवारी? तो फैक्ट है जिला पेपर में पूछते है कि नहीं? काखर? तो सिरपुर के और लक्ष्मण मंदिर। बनी नहीं बनी तेला बताओ भैया। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है कि नहीं? तो जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है एकर निर्माण प्रारंभ कौन करवाइस? रानी वाष्टा देवी। एल पूर्ण कौन करवाइस? तो ओखर बेटा, ओखर पुत्र महाशिवगुप्त, बालार्जुन। सुरता रही कि नहीं रही भैया? कौन? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। अब जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है ये लाल ईंटों से बने हैं। का चीज से बने हैं भैया? अगर तुम देखे हो तो समझ में आई का? लाल ईंटों, लाल ईंटों से और का है? तो निर्मित मंदिर है कि नहीं? पहली चीज आई ध्यान में रखना का कि लाल ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। का चीज से बने हैं? लाल ईंटों से बने। ठीक बात है। ओखर बाद पूछते हैं कि जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है कौन सा शैली में है? तो ध्यान में रखना नागर शैली है कि नहीं? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर कौन सा शैली में निर्मित है? नागर शैली है कि नहीं? अब कहीं के माथा पिरात हुई खबर गुरुजी ये नागर शैली का है? हमला समझे नहीं आज शैली उली का होते। हम तो अपन शैली भला जानथन है कि नहीं? ओखरे नाम शैली है। वो सहेली बात नहीं करते, ये मंदिर निर्माण की अलग बात करते हैं कि ये जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है ये कौन सा शैली में निर्मित है? नागर शैली है कि नहीं? तो मंदिर निर्माण के भारत में मुख्य रूप से 3 ठो शैली प्रचलित रही। केठो शैली प्रचलित रही से? 3 ठो। कौन कौन सा भैया? तो सबसे पहले तो ये नागर शैली बता दे है कि नहीं? ओकर बाद बेसर शैली और ओकर बाद द्रविड़ शैली है कि नहीं? जितना भी उत्तर भारत में मंदिर है ना जिनमें ऐसे शिखर बने थे जी, चौचकारी ऐसे है कि नहीं? शिखर बने थे। जितना भी हमारे आसपास में मंदिर है, छत्तीसगढ़ में जितना भी मंदिर है वो सबके सब कौन सा शैली में निर्मित है? नागर शैली में है कि नहीं? और बाद दक्षिण भारत का साउथ, दक्षिण भारत में जितना भी मंदिर देखे हो ना वो सब के सब मंदिर कौन सा शैली में निर्मित है? ज्यादातर मंदिर, सब तो नहीं, ज्यादातर मंदिर कौन सा शैली में निर्मित है? तो द्रविड़ शैली में निर्मित है कि नहीं? और द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के मिक्स रूप ला, मिश्रित रूप लगा के देते वेसर शैली या बेसर शैली है कि नहीं? तो समझ में भाई मंदिर निर्माण। अरे एकदम सिंपल सी बात है, कहा है जी? ये है कि नहीं? देखो मंदिर निर्माण के मुख्य रूप से 3 ठो शैली है कि नहीं? एक तो नागर शैली। नागर शैली जो जितना भी हमारे मंदिर है ना उत्तर भारत में, कहाँ नागर शैली के उपयोग कहाँ हुए भैया? तो उत्तर भारत। जितना भी उत्तर भारत के मंदिर है सबके सबका है नागर शैली में। जितना भी दक्षिण भारत के मंदिर है सबका है द्रविड़ शैली है कि नहीं? दक्षिण भारत के मंदिर देखे नहीं जी? ऐसे रहते दक्षिण भारत के मंदिर देखे नहीं? ऐसा दक्षिण भारत के मंदिर तो एला का कहते थे? मंदिर निर्माण के शैली का कहते भैया? तो एला कहते द्रविड़ शैली। बनी नहीं बनी संगवारी? द्रविड़ शैली है कि नहीं? नागर शैली तो जितना भी उत्तर भारत के मंदिर है वो का है नागर शैली में। और दोनों के मिश्रित रूप ला, दोनों के मिश्रण रूप लगा के देते वेसर शैली या बेसर शैली। ठीक है, तो ये कहा होगी द्रविड़ शैली, ये नागर शैली, ये बेसर शैली है कि नहीं? तो उत्तर भारत के जितना भी मंदिर है वो कौन सा शैली में निर्मित है? नागर शैली में। दक्षिण भारत के जितना मंदिर है वो सबके सब कौन सा शैली में निर्मित है? द्रविड़ शैली में। और जो पठारी क्षेत्र है, जैसे हम कह सकते हैं दक्कन के पठार के जो इलाका है वहां के जो मंदिर बन जितना भी है वो सब के सब कौन सा शैली में निर्मित है संगवारी? द्रविड़ शैली में निर्मित है। ये मंदिर निर्माण की शैली समझ आई इसका? बनी कि नहीं बनी भैया? तो प्रश्न पूछ सकते हैं, का पूछ सकते हैं कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर जो है कौन सा शैली में निर्मित है? तो का बता देना है? तो बताना है नागर शैली में है कि नहीं? एक तुम लोग बता रहे हमें का पंचायतन शैली। पंचायतन शैली मतलब बीच में एक ठोकन मुख्य मंदिर थे, ऐसे है कि नहीं? बीच में एक ठोकन का होगी मुख्य मंदिर। ठीक बात है, ऐसे मुख्य मंदिर है जी बीच में। अब ओकर बाद ये चारों मूड़ा कार्य थे तो 4 ठो छोटे छोटे मंदिर थे है कि नहीं?
4 ठो छोटे छोटे अव मंदिर थे तो ओला की थे का ये 4 ठो किस 5 ठो किस 1 2 3 4 5 बीच में मुख्य मंदिर, चारों कोना में छोटा छोटा मंदिर, तो कुल मिला 5 ठो मंदिर होगी। तेखर से तेखर नाम का है पंचायतन शैली। जैसे मैं तुम्हें बता रहे हूँ राजीव के राजीव लोचन मंदिर बिलास तुम गणवारी नल वंश के, वो कौन सा शैली में बने हैं तो बताना है कौन सा शैली, पंचायतन शैली। ठीक है। और अगर पूछे तुम्हें कहा कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर कौन सा शैली में निर्मित है संगवारी हो, तो सोच भाई सुरता रखना, सोच भाई बताना का नागर शैली। बता बनी नहीं बनी भैया नागर शैली है कि नहीं, सुरता रही नहीं रही नागर शैली। अब उखर बताओ उखर से रिलेटेड का पूछते बोले सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर जो है कौन सा भगवान कौन सा देवता ला समर्पित मंदिर है कि नहीं, तो यह विष्णु भगवान के मंदिर है। काखर मंदिर है भैया विष्णु भगवान है कि नहीं, लेकिन विष्णु भगवान नहीं दे तो का देते ला बैकुंठ नारायण। एक बार प्रश्न दे रही से ला बैकुंठ नारायण, तो हिल तो भगवान विष्णु के थे काजी बैकुंठ नारायण है कि नहीं। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, अब नाम का है लक्ष्मण मंदिर, अब तुरंत टिकनी लगा देने लक्ष्मण भगवान के मंदिर है। हाँ लक्ष्मण भगवान के नो है का करे भगवान विष्णु मंदिर है, बैकुंठ नारायण के मंदिर है का सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। बनी नहीं बनी भैया सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। अब ओखर बाद ये जो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर है एमा का एक शिला लेख है, प्रशस्ति लेख है कि नहीं, ताकि हमें प्रशस्ति लेख है कि नहीं। तो सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर के प्रशस्ति लेख है ओला कौन लिखे है, ऐसे कहिए तो बता देना है का कवि ईशान। कवि ईशान एक प्रशस्ति लेख ला लिखे, कौन है भैया तो कवि ईशान। सुरता रही नहीं भैया कौन कवि ईशान, ये कवि ईशान उस समय के बहुत प्रसिद्ध कार्य भैया, तो कवि रहीस कौन है भैया लेखक रहीस है कि नहीं, कौन कवि ईशान। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया, तो का सुरता रखना ध्यान में रखना है सिरपुर के और लक्ष्मण मंदिर के संदर्भ में है कि नहीं। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर तो कौन बनाई सिलत बताई दियो। अब ओखर बाद लाल ईटों से निर्मित मंदिर है, ठीक है संगवारी, नागर शैली में निर्मित है, विष्णु भगवान बैकुंठ नारायण के मंदिर है। एक प्रशस्ति लेख मतलब कुल मिलाकर के एक शिला लेख कौन लिखे, कवि ईशान लिखे है कि नहीं। ये जो कवि ईशान है ना यार बाण भट्ट के समकालीन रही है। अब बाण भट्ट तो बहुत फेमस कवि रही है कि नहीं, तो 7वीं 8वीं शताब्दी में कौन है बाण भट्ट, तो बाण भट्ट के समकालीन रही है, बाण भट्ट के मित्र रही है कौन है कवि ईशान है। बाण भट्ट कौन रही है याद है कि नहीं, तो मतलब भारतीय इतिहास में पढ़े कि नहीं पढ़े हो, भारतीय इतिहास में पढ़े हुए वंश का पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो जी, नाम तो सुना ही होगा हर्षवर्धन है कि नहीं। तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन बाण भट्ट, हर्षचरितम कादम्बरी ऐसे होकर रचना है काकर, तो बोले बाण भट्ट के, वही बाण भट्ट के मित्र रही से कौन है कवि ईशान। और ये कवि ईशान का चीज लिखे है तो मैं कहे हूँ सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के शिला लेख ला लिखे है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के प्रशस्ति लेख ला कौन लिखे है कवि ईशान लिखे है। बनी नहीं बनी भैया रविंद्रनाथ टैगोर का कहे पता है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर ला अद्भुत रत्न कहे कौन है, तो बोले रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने यार सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर ला अद्भुत रत्न कहिस, कहा कहिस भैया अद्भुत रत्न। अभी पूछे नहीं है लेकिन पूछ सकते हो बार, ध्यान में रखना है। एक जन अंग्रेज रही से ओखर नाम रही का एडविन एराल्ड, का नाम रही भैया एडविन एराल्ड। तो ये जो एडविन एराल्ड है ये यार सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर की तुलना ताजमहल से करिस, काखर से ताज और महल से का करिस तुलना, काखर तुलना करिस भैया ताजमहल से, तोर करिस का तोहर करिस का हाँ मोर करिस का हाँ, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के तुलना करिस काखर से ताजमहल से, कि भाई ताजमहल जैसे सुंदर है कौन हाँ सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर ताजमहल जैसे सुंदर है। देखे हो कि नहीं देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो मैं दिखाता हूँ भैया, ये देखा सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का है यार, ध्यान में रखना सिरपुर के और लक्ष्मण मंदिर है कि नहीं, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर दिखत कि नहीं दिखत जी, बहुत सुंदर है कि नहीं सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। ये देखो सबसे पहले क्या बताया कि लाल ईंटों से निर्मित है, लाल दिखत है ईंटें दिखत है बिल्कुल दिखत है, लाल ईंटों से निर्मित है का सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। कौन बनवारी से, तो वाष्टा देवी बनवारी से, पूरा कौन करवाई सो बेटा माँ से गुप्त बाला अर्जुन पूरा करवाई। कौन सा शैली में, नागर शैली। कौन सा शैली भैया या मंदिर निर्माण के नागर शैली, एक बारे में बहुत अच्छा से बताऊं। कौन सा देवता मंदिर है, भगवान विष्णु, विष्णु भगवान के मंदिर है, ठीक है। कवि ईशान एक लेख लिखे रही से, प्रशस्ति लेख ला कौन है कवि ईशान लिखे रही से। ये बात सुरता रखना है, काबर संगवारी काबर के पेपर में कई बार पूछते, अब पूछते तो तू मतलब सुरता रखेल पढ़ी, ठीक है। बनी नहीं बनी सुरता रखू नहीं रे भैया, रखू भैया काला सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर दिखा थे बिकट सुंदर है। कभी टाइम मिले बिल्कुल घूमने जाओ, कहाँ सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, ठीक है भाई। तो यह इसका सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। अब ओखर बाद अगला नेक्स्ट शासक कौन बनीस, तो नेक्स्ट शासक बनीस कौन महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये हर भारी इंपॉर्टेंट है, मनमाड़े इंपॉर्टेंट है का महाशिवगुप्त बालार्जुन। अगर
प्राचीन इतिहास से अगर प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछा थे तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन से एक आठ प्रश्न पूछबेच करिए, एकदम फिक्स है। काबर के पांडु वंश के सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक रही से एक शासन काल छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल के थे। इतना समृद्ध और इतना एक शासन रही से, इतना समृद्ध और शक्तिशाली शासक रही से कि एक शासन काल का थे भैया छत्तीसगढ़ के इतिहास के और स्वर्ण काल की थे। तेखर से थी भारी इंपॉर्टेंट हो जाते कौन, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। तो अब हम काकर बारे में चर्चा करबो, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि जो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन है एक आखर बेटा रहीस तो तुरंत बताओ काबर। अभी तो मैं बता रहे हूँ काजी काखर लइका हर महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। हर्षगुप्त और पत्नी वाष्टा देवी दोनों जन के दो जन लइका कौन कौन, एक तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन और एक छोटे भाई के नाम रहीस का रणकेसरी। का नाम भैया रणकेसरी। तो शासक कौन बनीस, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। का बनीस, शासक बनीस। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। अब एक बारे में बिकट सारा मनमाड़े फैक्ट है जिले पेपर में पूछते, अब पूछते तो तुम लोग सोच भाई याद रखने लगी, टेंशन नहीं लेना है, बार बार रिपीट करवाऊँ बार बार बोलवाऊँ तो का हुई सुरता रही याद रही। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना का कि जो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन है ना यह बचपन में धनुर्विद्या में बहुत ज्यादा पारंगत रही। का धनुर्विद्या धनुष चलाए में बहुत ज्यादा पारंगत रही से एकदम निपुण हो गई इसको ना महाशिवगुप्त। अब जैसे धनुर्विद्या में निपुण हो तो नाम रखिस का बाल अर्जुन, मतलब बालपन में अर्जुन जैसे और धनुर्धारी हो गई तो नाम हो इसका बाल अर्जुन। बनी नहीं बनी संगवारी हो तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन मतलब बचपन के मतलब का हुई तो नानपन में बचपन में का हुई धनुर्विद्या में पारंगत हो गई है कि नहीं। तो धनुर्विद्या में और पारंगत हो गई तेखर से ती एक नाम का रख दिस भैया, तेखर से तेखर नाम रखिस बाल अर्जुन। पहली बात तो एक नाम काबर बाल अर्जुन है समझ में इसकी नहीं है भैया, काबर के बचपन में धनुर्विद्या में पारंगत हो गई तो नाम रख देन बाल अर्जुन। अच्छा ठीक है गुरुजी। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिला पूछते एक जो शासन काल रही से, शासन अवधि रही से वो सबसे अधिक रही है कि नहीं। तो एक जो शासन काल रही से वो कब से कब तक रही से, डेट भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखने का। 595 ईस्वी से 655 ईस्वी। देखा था कतेक लंबा अवधि तक शासन करिस कौन है, महाशिवगुप्त और बाल अर्जुन। बनी नहीं बनी भैया कौन, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। तो का ध्यान में रखना महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के बारे में। एक जो शासन काल है, शासन अवधि है 595 ईस्वी से लेकर के 655 ईस्वी, मतलब लगभग 60 साल तक। के साल तक, 60 वर्ष तक और का करिस शासन करिस। समझ में इसके नहीं, 60 वर्ष तक शासन करिस कौन है, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन है कि नहीं। कब से कब तक, तो बोले 595 से 655 ईस्वी तक, मतलब 60 साल। 60 साल के मतलब क्या हुई कि हर पांडु वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करिस। अरे एकदम सिंपल सी बात है, जब अधिक लंबा शासन करी तो बिल्कुल बता सकते हैं कि सर्वाधिक समय तक अब क्या करिस भैया शासन करिस। कौन से वंश के बात होते, तो बोले पांडु वंश के। पांडु वंश के शासक कौन है, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन है कि नहीं। तो प्रश्न पूछ सकते का पांडु वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला और शासक कौन था, राजा कौन था, तो का बता देना है महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। महाशिवगुप्त बाल अर्जुन पूरा पांडु वंश में सबसे ज्यादा, या तो मैं कहूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे लंबा समय तक, सबसे सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाला शासक कौन रही से, तो महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। कौन रही संगवारी, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। के साल तक शासन करिस, 60 बरस, 60 साल। आज के आदमी 60 साल जिए नहीं, ये 60 साल तक शासन करे रही से, राज करे रही से। कहाँ, सिरपुर क्षेत्र में। कौन है भाई, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन है। ये बात ध्यान में रखना है। बता सुरता रही नहीं रही भैया महाशिवगुप्त बाल अर्जुन। ओखर बात ध्यान में रखने का, ये महाशिवगुप्त बाल अर्जुन है ना, यह उपाधि रखे रही से। का उपाधि रखे रही से, परम महेश्वर। परम महेश्वर। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि एकर पिता कौन सा, एकर पिता मतलब हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का उपाधि रखे रही से, प्राक महेश्वर। हर्षगुप्त प्राक महेश्वर। और ओकर बेटा महाशिवगुप्त बाल अर्जुन कौन से उपाधि रखे रही से, तो परम महेश्वर के और उपाधि धारण करे रही। काकर उपाधि, परम महेश्वर के। ये बात से स्पष्ट होते कि हर कौन सा धर्म के पालन करत रही से, तो बता देना है शैव धर्म के अनुयायी रही से, शैव धर्म के। लेकिन ए मेरा मामला गड़बड़ा गिस। काबर गड़बड़ा गिस भैया, कि मैं तुम्हें बताया हूँ कि सिरपुर के जो पांडु वंश है उमन कौन सा और धर्म के पालन करे, तो सिरपुर के पांडु वंश। प्रश्न अगर इसे पूछी कि सिरपुर के पांडु वंश
कौन से धर्म के पालन कराए तो बता देना है वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म भैया? वैष्णव धर्म है कि नहीं। लेकिन एमा एक जन अपवाद है, कौन है? महाशिवगुप्त बालार्जुन, हु पांडुवंश का शासक है। लेकिन एक कौन सा धर्म के पालन करीस? तो यार शैव धर्म के पालन करीस, शैव धर्म के अनुयायी रहीस। कौन है भैया? महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो प्रश्न पूछते हैं महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से धर्म के अनुयायी रही से? शैव धर्म के। ठीक है। सिरपुर के पांडुवंश मन कौन सा धर्म मानत रही से? तो बता देना है वैष्णव धर्म। कौन से धर्म पालन करे भैया? वैष्णव धर्म। अगर पांडुवंश का ही था, लेकिन अगर पर्टिकुलरली इंडिविजुअल शासक के नाम दी महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन से धर्म पालन करत रही से? तो का बता देना है शैव धर्म के और पालन करत रही से। काबर की यार परम महेश्वर के उपाधि धारण करे रही से। ये बात समझ आईस नहीं आईस? बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनी नहीं बनी मोर भाई हो, है कि नहीं? आखिर बारे में महाशिवगुप्त और बालार्जुन के बारे में अब का ध्यान रखना है महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। तो बोले एक अभिलेख है कि नहीं, भारी इंपॉर्टेंट है का भैया एक अभिलेख। तो एक दूठो अभिलेख मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। दूठो कौन कौन सा भैया? तो सबसे पहले तो एकदम फेमस है कहा, तो बोले सिरपुर के और लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख। लक्ष्मण मंदिर है कि नहीं, कहाँ के? तो बोले सिरपुर के और लक्ष्मण मंदिर के और शिलालेख। यह रेखर विकट फेमस एक शिलालेख है जेखर से और एक बारे में जानकारी मिलती। ठीक है। दूसरा ध्यान में रखने का सेन कपाट अभिलेख। कौन सा? सेन कपाट अभिलेख। जब मैं तुमल्ला नर राजद्वितीय पढ़ाते रहे बताए हूँ का सेन कपाट अभिलेख। ये सेन कपाट अभिलेख आखिर है तो वही मेरे बता रहे हैं तुमल्ला बालार्जुन के, है कि नहीं? महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेख के नाम का है सेन कपाट अभिलेख। एक से नरराज द्वितीय के बारे में घलो जानकारी मिलती है, लेकिन ये अभिलेख आखिर है महाशिवगुप्त बालार्जुन के, है कि नहीं? और दूसरा एक अभिलेख कौन सा? तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। अब कई जन के माथा पिरात हुई खबर गुरु जी हमला ते बता रहे खरौद में घलो लक्ष्मण, वो लक्ष्मण मंदिर रहा खरौद के है काहे? लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर या लाखा चाउर मंदिर या ईशान देव मंदिर के थे काला खरौद में हेते काबर? वो ईशान देव बनवारी से और ए हरे का सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहना भैया, अलग अलग रहना चाहिए। का सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर कौन बनवारी से? तो वाष्टा देवी और बेटा महाशिवगुप्त बालार्जुन। और खरौद में का है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, लखनेश्वर मंदिर घलो के थे, होला ईशान देवेश्वर मंदिर के थे, अब का के थे लाखा चाउर मंदिर के थे। तो वो अलग है कि नहीं? वो खरौद में है। अब ये बात होती कहाँ के? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। तो सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख कौन लिखवाए भैया? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। इला ध्यान में रखना है। दूसरा एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? सेन कपाट से एक अभिलेख प्राप्त हुए। ठीक है गुरु जी, अभिलेख होगी। ओखर पर ध्यान में रखने काला एखर ताम्रपत्र, है कि नहीं? एखर और ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो एकदम सिंपल से बात है, सोच याद रखने का ताम्रपत्र। तो एखर सर्वाधिक ताम्रपत्र सिरपुर ले प्राप्त हुए। कहाँ ले? तो सिरपुर, है कि नहीं? अब सिरपुर एखर राजधानी रही भाई, तो सिरपुर से एखर 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। केठन संगवारी 27 और ताम्रपत्र काखर 27 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो मैं कहे महाशिवगुप्त और बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो ध्यान में रखना है कहा कि भैया एक 27 ताम्रपत्र जो है और सिरपुर से प्राप्त हुए। ठीक है गुरुजी, 27 ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुए। ये जो सिरपुर से 27 ताम्रपत्र मिले ना, कहाँ से? सिरपुर। दिखत नहीं दिखत सिरपुर? हाँ दिखना चाहिए पूरा। तो सिरपुर के 27 ताम्रपत्र, ये जो 27 ताम्रपत्र है एक अध्ययन कौन करे रही से, है कि नहीं? तो एक अध्ययन कर रही कौन? ध्यान में रखना कौन? रमेंद्रनाथ मिश्र। ये विकट फेमस है। जब तुम मतलब मैं पाषाण काल बता रहे हो नहीं रमेंद्रनाथ मिश्र कौन? तो बोले महापाषाण काल सूरता है नहीं संगवारी हो। तो महापाषाणकालीन नवपाषाणकालीन स्थल के खोज कौन कर रही से? तो बोलने रहे हो का भगवान राम। तो भगवान से ध्यान में रखना भगवान सिंह बघेल और राम से ध्यान में रखना का रमेंद्रनाथ मिश्र। ऐसे बता रहे हो सूरता है नहीं संगवारी हो। सूरता नहीं हम नहीं जानन भैया, दांत नहीं पड़ रहा है कि नहीं? तो अभी मैं क्या बताता हूँ, सिरपुर मतलब सिरपुर से 27 ताम्रपत्र आखिर प्राप्त हुए। तो पहले याद रखना महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है। ये जो 27 ताम्रपत्र है एक अध्ययन कौन कर रही से? तो रमेंद्रनाथ मिश्र। रमेंद्रनाथ मिश्र ऐसे सूरता रही नहीं रही भैया, रमेंद्रनाथ मिश्र, है कि नहीं? और विष्णु से ठाकुर, दो जन आदमी का करे रही मिल के एक अध्ययन करे रही। विष्णु से ठाकुर, तो दो जन आदमी सूरता रखना है और बहुत अच्छा सूरता रखना है। कहा कि रमेंद्रनाथ मिश्र और विष्णु से ठाकुर का करे रही से? तो सिरपुर के जो 27 ताम्रपत्र मिले काकार महाशिवगुप्त बालार्जुन के ओखर और अध्ययन करे रही से। बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं? एक अलावा मल्हार से ताम्रपत्र मिले है। कहाँ से?
मल्हार से ताम्रपत्र मिले है। एकर अलावा बोंडा से भी ताम्रपत्र एकर मिले है। एकर से पहले बोंडा से आखर बताया मैं, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। और बोंडा से, मल्हार से और सिरपुर से एकर ताम्रपत्र मिले। ये जो बोंडा से मिले ना, एकर जानकारी मिलते है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है ना मकर संक्रांति के अवसर में और गांव दान में दे। कब? तो मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। अब तुमन कमेंट करके बताओ कि मकर संक्रांति कब आते, 14 फरवरी 15 फरवरी कब आते, मनी जाना तुमन बताओ, है कि नहीं। तो मकर संक्रांति का अवसर में और गांव ला दान में दे कौन है भैया? महाशिवगुप्त बालार्जुन। एकर जानकारी कहाँ से मिले है? बोंडा ताम्रपत्र से। मल्हार ताम्रपत्र का है महाशिवगुप्त बालार्जुन के। और बाद सिरपुर ताम्रपत्र कहाँ है भैया? सिरपुर से 27 ताम्रपत्र मिले आखिर महाशिवगुप्त बालार्जुन के। एक जानकारी, सॉरी, एक अध्ययन कौन करे? रमेंद्रनाथ मिश्र और विष्णु सिंह ठाकुर। बनी नहीं बनी तो अक्का जानकारी ध्यान में रखने का आखिर महाशिवगुप्त बालार्जुन के, ठीक है सर। एक अलावा आपका का इंपॉर्टेंट फैक्ट है महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में, जिले हमला सोच बा याद रखने, सोच बा सुरता रखने, है कि नहीं। एक जो शिलालेख है या अभिलेख कह सकते का, शिलालेख, तो एक जो शिलालेख है, अभिलेख है, ताम्रपत्र है, वो सब ओम नमः शिवाय से शुरुआत होती है। इसका ओम नमः शिवाय ऐसे लिखाए रहे, है कि नहीं। तो एक जितना भी अभिलेख है, ताम्रपत्र है, ओकर ऊपर में लिखा रहे ओम नमः शिवाय। ओकर बाद ओकर जो भी कंटेंट है कि नहीं, वो सब लिखा रहे। मुख्य विषय जो बाद में लिखा है, ओकर ऊपर में का लिखा रहे? ओम नमः शिवाय। ये बात से का चीज की पता चलीस? ये बात से पता चलीस कि महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के, भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त रही से, शैव धर्म के अनुयायी रही से, शैव धर्म के पालन करें। ये बात सुरता रही कि नहीं भैया? नहीं रही, सुरता रखेल पड़ी, है कि नहीं। ओकर बाद एक जो अभिलेख जितना भी है कि नहीं, महाशिवगुप्त बालार्जुन के जो अभिलेख है, ओकर से कवि ईशान अभी बताया, है कि नहीं। एक दरबारी रिस्कोल, कवि ईशान, बनी नहीं बनी। एक अलावा भास्कर, कवि ईशान, भास्कर, है कि नहीं। तो कवि ईशान होगी, भास्कर होगी। फिर एक और नाम है जी, ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कवि ईशान, भास्कर, ये सब का है? तो प्रसिद्ध कवि रीस कारिस भैया, कवि। अब ये कवि बन के बारे में उल्लेख कहाँ से मिलते? तो महाशिवगुप्त और बालार्जुन के अभिलेख से। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेख से, कवि ईशान, भास्कर, है नहीं। तो चिंता तुरांग का नाम है, चिंता तुरांग, कृष्ण नंदी, इखर बारे में जानकारी मिले का? तो बोले चिंता तुरांग, ऐसे अगर याद रहे तो रख लो का, चिंता तुरांग, कृष्ण नंदीन, है कि नहीं, कृष्ण और नंदीन। तो ये सब कौन रही से? ये सब प्रसिद्ध कवि रही से। इखर शासन काल में बहुत प्रसिद्ध कवि रही से। कौन? कृष्ण नंदीन है, चिंता तुरांग है, भास्कर है, कवि ईशान है नहीं। तो इखर बारे में जानकारी कहाँ से मिलते? तो इखर बारे में उल्लेख मिलते और महाशिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेख से। तो ओकर अभिलेख से ये तमाम प्रकार के कवि मन के बारे में जानकारी मिलते। ओकर अभिलेख, ओकर शिलालेख जो है ओम नमः शिवाय से और प्रारंभ हो। ये बात सुरता रखना है, बताओ सुरता रही नहीं रही भैया। ओकर बाद अगर हम इखर मुद्रा की बात करबो काखर, तो मैं कहूँ मुद्रा, काखर मुद्रा महाशिवगुप्त बालार्जुन के। तो एक जो मुद्रा है ना, वो हर कहाँ से प्राप्त हो? बालपुर से, है कि नहीं। तो का केसरी लेख युक्त, केसरी लेख युक्त और स्वर्ण मुद्रा, काखर स्वर्ण मुद्रा महाशिवगुप्त बालार्जुन के कहाँ से प्राप्त हुए? बालपुर शक्ति। कहाँ से भैया? तो केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारी इंपॉर्टेंट है, बालपुर शक्ति। सुरता रखने का बालपुर। ये बालपुर कहाँ है भैया? तो शक्ति जिला में। कौन से जिला में? शक्ति जिला। तो शक्ति जिला में एक जगह है बालपुर, वहां ले स्वर्ण सिक्का, सोन के सिक्का मिले है काखर महाशिवगुप्त बालार्जुन के। अब सिक्का मिले भारी इंपॉर्टेंट है, जगह भारी इंपॉर्टेंट हो जाते। कहाँ से अभिलेख मिलिस, कहाँ से ताम्रपत्र मिलिस, कहाँ सिक्का मिलिस, है कि नहीं। ओखर गोसैनिन के झुमका कहाँ से मिलिस है, ओखर गोसैनिन के साड़ी कहाँ से मिलिस, सब इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है तुम लोग का कर लगी सुरता रखिल पड़ी, बताओ सुरता रखू नहीं रखू भैया? इला काला महाशिवगुप्त बालार्जुन ला, महाशिवगुप्त बालार्जुन के स्वर्ण सिक्का, सोन के स्वर्ण केसरी लेख युक्त स्वर्ण सिक्का जो है बालपुर शक्ति से मिले। ये जो स्वर्ण सिक्का है का चीज के उत्कीर्ण है, का चीज लिखा है? तो कुकुदमान, का याद रखना, कुकुदमान वृषण, कुकुदमान वृषभ और एक अलावा त्रिशूल के अंकन है। अब भैया ये शैव धर्म पालन कर रहीस, भगवान शिव के उपासक रहीस, तो त्रिशूल अंकित करवा रहीस। एक अलावा कुकुदमान वृषभ और का करवा रही से? तो अंकित करवा रही से।
है कि नहीं। कामा अपन स्वर्ण सिक्का में कहाँ मिले है स्वर्ण सिक्का बालपुर शक्ति। तो बालपुर शक्ति से काकर स्वर्ण सिक्का मिले है महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के। बनी नहीं बनी भैया, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के स्वर्ण सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए है बालपुर शक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि बालपुर शक्ति से एक स्वर्ण सिक्का मिले है जिनमें कुकुदमान वृषभ और त्रिशूल के अंकन है, चित्रण है। ये बात सुरता रखना है कि नहीं। एक अलावा एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिला सुरता रखना है, भारी इंपॉर्टेंट का एक उपलब्धि है कि नहीं। काकर उपलब्धि भैया महाशिवगुप्त और बालार्जुन की उपलब्धि का है भैया। एक उपलब्धि तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन महाशिवगुप्त बालार्जुन के ओखर शासन काल ला शासन अवधि ला छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल कहे जाते। का कहते भैया स्वर्ण काल। का चीज के स्वर्ण काल तो बोले छत्तीसगढ़ के इतिहास के और स्वर्ण काल कहते। ऐसे तो मतलब कई बार बताया काबर कहते काबर के बहुत शक्तिशाली शासक रही से एक शासन काल में छत्तीसगढ़ के मतलब सिरपुर क्षेत्र के और चहुमुखी विकास हो रही से। काकर शासन काल में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में तेखर सती एक शासन काल छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल के थे। ठीक है, बनी नहीं बनी। एक अलावा महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है ना यह बहुत ज्यादा सहिष्णु शासक रही। कारिस भैया तो मैं कहूँ सहिष्णु और शासक रही से। कौन है महाशिवगुप्त बालार्जुन है। कैसे पता चली सहिष्णु शासक रही से काबर के खुद तो वैष्णव धर्म मानत रही से। एक अलावा एक शासन काल में और सॉरी एक खुद तो वैष्णव नहीं जी खुद तो शैव धर्म मानत रही से, शैव धर्म का अनुयायी रही से। लेकिन वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है कि नहीं, तमाम प्रकार के जो धर्म है वो समय प्रचलित रही से। वो सब के सब अपन अच्छा खासा विकास करिस है कि नहीं। कहाँ तो बोले सिरपुर क्षेत्र में। ये बात से स्पष्ट होते कि महाशिवगुप्त बालार्जुन धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु रही। बनी नहीं बनी। अगर हम एक निर्माण काला देखो, अगर हम एक निर्माण कार्य की बात करबो तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है ना लगभग 22 तो शिव मंदिर बनवारी से। का के हम यार तो बोले 22 ठन का बनवारी से तो शिव मंदिर। अब ये सब शिव मंदिर तो अपन अस्तित्व में पूर्ण रूप से नहीं है, कोनो भग्नावशेष स्थिति में, कोनो टूट गए, कोनो अभी ओकर थोड़ा बहुत अवशेष मिले है कि नहीं। तो इतिहासकार मन कैसे मानना है ऐसे ओकर शोध है कि भैया जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ना यह लगभग 22 ठो का करे रही से। तो मैं यह 22 ठो लगभग शिव मंदिर के निर्माण करवा रही से। बनी ने बनी 4 ठो वैष्णव मंदिर या विष्णु मंदिर है कि नहीं, भगवान विष्णु के तो 4 ठो और लगभग विष्णु मंदिर के और निर्माण करवा रही से। बनी ने बनी भैया। ओकर बाद यार सिरपुर क्षेत्र में लगभग 10 ठोकन बौद्ध धर्म के संबंधित का बनवारी भैया तो विहार बनवारी से, बौद्ध विहार बनवारी से। सिरपुर क्षेत्र में लगभग 10 ठोन का बनवारी से बौद्ध विहार बनवारी से। बनी ने बनी भैया। ओकर बाद ऐसे इतिहासकार मन के मानना है कि लगभग 3 ठो यार जैन धर्म के और विहार बनवारी से, जैन विहार बनवारी से है कि नहीं। प्रधानमंत्री के आवास बनवारी का बनवारी से, प्रधानमंत्री है कि नहीं तो प्रधानमंत्री आवास के और निर्माण करवारी से। तो इतना सारा निर्माण कार्य करवारी कौन है तो बोले महाशिवगुप्त बालार्जुन है। का बनवारी से लगभग 22 शिव मंदिर बनवारी से, 4 ठो विष्णु मंदिर बनवारी से, 10 ठोकन बौद्ध विहार के निर्माण करवारी से। कहाँ सिरपुर क्षेत्र में 3 ठो जैन मंदिर के निर्माण करवारी से, जैन विहार बनवारी से। प्रधानमंत्री अपन प्रधानमंत्री के आवास बनवारी से। मतलब एखर सेती महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल स्थापत्य कला के स्वर्णकाल के थे, मंदिर निर्माण के स्वर्णकाल के थे, छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल के थे। काला महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल ला समझ में। तो ये 3-4 तो फैक्टर ध्यान में रखना है कि नहीं। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के ओकर शासन काल ला छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल काबर के थे, मंदिर निर्माण के स्वर्ण काल काबर के थे, स्थापत्य कला के स्वर्ण काल काबर के थे, काबर की सबों प्रकार के और ये निर्माण करवारी से। बनी नहीं बनी भैया। ओकर बाद कई बार पेपर में पूछते कि ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है ना यह कौन कौन से और मंदिर के निर्माण करवारी से एला पूछ देते है कि नहीं। तो कुछ कुछ मंदिर के निर्माण करवारी भैया जेला मैं बताता हूँ सूरता रखना है। जैसे एक तो बिकट फेमस है का सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। तो प्रश्न पूछी सिरपुर के और लक्ष्मण मंदिर के निर्माण कौन करवारी से। तो का बता देने भैया तुरंत फटले बता देने का महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है गुरुजी हम बता दब तय बताया तब बता दब भाई कि नहीं। एक अलावा का याद रखना है गंधेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा गंधेश्वर। ये जो गंधेश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ है भैया तो तुरंत फटले बताना है कहाँ है। तो ये सिरपुर में है कि नहीं। कहाँ है संगवारी हो सिरपुर में। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण करवारी से, गंधेश्वर महादेव मंदिर के और निर्माण करवारी से सिरपुर में। बालेश्वर भट्टारक महादेव मंदिर के निर्माण करवारी से काखर बालेश्वर। यह प्रश्न पूछे ध्यान में रखना है बालेश्वर भट्टारक। तो बालेश्वर भट्टारक और महादेव मंदिर है कि नहीं।
महादेव और मंदिर। ठीक बात है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो बालेश्वर भट्टारक महादेव मंदिर के निर्माण करवारी से, ये बात सुरता रखना है, रही नहीं रही भैया। ओखर बाद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भारी इंपॉर्टेंट है का, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ बनवारी भैया, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी हो, पलारी कहाँ है, बलौदा बाजार में, सुरता रखना है कौन सा मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव और मंदिर। ठीक बात है, तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण कौन करवारी से, तो वो महाशिवगुप्त बालार्जुन करवारी से। काकर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है कि नहीं, बनी नहीं बनी। अंडल देव मंदिर कौन सा मंदिर, तो मैं कहूं अंडल देव मंदिर, ये कहाँ है भैया, अंडल देव मंदिर खरौद में है, कहाँ है संगवारी, खरौद में। तो कम से कम वो 22 छन तो नहीं पूछा है, लेकिन ये 4-5 बताया ना, 5 भारी इंपॉर्टेंट है, विकट मनमाड़े इंपॉर्टेंट है, जेल प्रश्न पूछते का महाशिवगुप्त बालार्जुन के संदर्भ में। काखर बारे में बताता हूँ मैं भैया तुम ला बहुत अच्छा से, महाशिवगुप्त बालार्जुन है कि नहीं, ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन रही ना, ये विकट प्रतापी शासक रही है कि नहीं। अब जो मैं तमाम प्रकार के बारे में फैक्ट बताया हूँ, ओखर से तो समझ में आई कि कितना शक्तिशाली और सहिष्णु शासक रही कौन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन है, सॉरी महाशिवगुप्त बालार्जुन। एक आकर निर्माण करवा रही से, ऐसे प्रश्न पूछते तो सबसे पहले बताना है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण करवा रही से। ठीक है गुरुजी। ओकर बाद गंधेश्वर महादेव मंदिर कौन सा, एक ऐसे की दंती है कि गंधेश्वर महादेव मंदिर में गंध हाथ रही थे, तो नाम रख दिसका अखबार गंधेश्वर महादेव मंदिर। एक निर्माण कौन करवाइस, महाशिवगुप्त बालार्जुन करवाइस। कहाँ है, सिरपुर में है। बालेश्वर भट्टारक महादेव मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। तो जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है भैया, ऐसे पूछे बताना है पलारी, कहाँ संगवारी हो, पलारी महानदी के तट में। और पलारी कहाँ है, बलौदा बाजार जिला में। तो बलौदा बाजार जिला के पलारी में महानदी के तट में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण करवाइस कौन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ओकर बाद अंडल देव मंदिर के निर्माण करवाइस कहाँ, खरौद में, कौन है, महाशिवगुप्त बालार्जुन है। बनी नहीं बनी, तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछते। अब पूछते तो भैया तुम लगा कर लगी संगवारी ध्यान में रखेल पढ़ी। ठीक है, तो अक्का फैक्ट ध्यान में रही नहीं रही भैया काकर बारे में, महाशिवगुप्त बालार्जुन के। ठीक है, एक अलावा एक जन चीनी यात्री आ रही से कौन, वेनसोंग। बताएंगे चीनी यात्री बौद्ध धर्म के और ज्ञान, बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञानार्जन भर और चीन से और भारत की यात्रा करी कौन, तो चीनी यात्री वेनसोंग है कि नहीं। तो ओकर बारे में थोड़ा सा देख लो काखर, तो मैं कहूँ चीनी यात्री वेनसोंग कहाँ नारी शेखर। तो ये जो चीनी यात्री वेनसोंग रही ना, ये हर 639 ईस्वी, भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, 639 ईस्वी मतलब 7वीं और सदी में का कर रही भैया, तो बोले सिरपुर और मल्हार, काकर मल्हार और सिरपुर के यात्रा करे रहीस। और जब यार मल्हार और सिरपुर की यात्रा करीस, ओ समय सिरपुर के शासक कौन रही से, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो प्रश्न पूछते का कि भैया वेनसोंग काकर शासन काल में छत्तीसगढ़ आ रही से, तो वेनसोंग महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में और छत्तीसगढ़ आ रही से सिरपुर के यात्रा कर रही से। ठीक है, ये जो वेनसोंग है ना, एक रचना का नाम का है, मतलब यात्रा वृतांत के नाम का है। तो एक रचना यात्रा वृतांत के नाम का है, किया सलो, बता रहे हो नहीं बता रहे, हम छत्तीसगढ़ का कहे, छत्तीसगढ़ का बोले है, एक सॉरी थोड़ा भारी मिस्टेक हो गया, तो ज्यादा भावनात्मक हो गए। एक जो रचना का नाम रही ना, ओखर का नाम रही भाई, एक यात्रा वृतांत है कि नहीं, गड़बड़ा गई भैया, हाँ गलत सलत नहीं करना है, वृतांत यात्रा वृतांत है कि नहीं। तो एक यात्रा वृतांत के नाम रही से CU की, तो CU का एक रचना है, CU की। अब चाइनीज आदमी इसलिए लिखते चैंग चिंग चुंग है कि नहीं, तो CU की एक का है, तो पुस्तक के नाम है। और मैं छत्तीसगढ़ का बोले है हर, तो छत्तीसगढ़ किया सलो बोले है, का बोले है, किया सलो। ठीक है, ये बीच में डेस ऐसे, तो किया सलो, तो छत्तीसगढ़ का बोले किया सलो। और एक यात्रा वृतांत पुस्तक के नाम का है CU की। ठीक है, और यार अपन पुस्तक में बताए है कि हम जो शासक रही से, मतलब महाशिवगुप्त बालार्जुन कारी से, तो बहुत सहिष्णु रही से, शैव धर्म का पालन करे, तब हो का करीस, तो बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा का करीस भैया, तो बौद्ध धर्म ला माने है कि नहीं, और सम्मान करे, ऐसे बताए कौन है, वेनसोंग है। एक अलावा वेनसोंग के ही यात्रा वृतांत से मतलब जानकारी मिलते कि कौन है, तो बोले सम्राट अशोक हा सिरपुर में बहुत सारा का बनवारी से, तो बौद्ध विहार लगभग 100 संघाराम बौद्ध विहार रीजन में 10,000 बौद्ध भिक्षु मन का करे, निवास करे, ऐसे जानकारी मिलते काखर से। तो बोले अही वेनसोंग के यात्रा वृतांत CU की से हमला जानकारी मिलती है। वेनसोंग कार बताया काबर की वेनसोंग छत्तीसगढ़ की यात्रा करे, सिरपुर मल्हार की यात्रा करे, और वो समय छत्तीसगढ़ के शासक को रही से महाशिवगुप्त बालार्जुन। बनी नहीं बनी, तो अतका तमाम फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। महाशिवगुप्त बालार्जुन बहुत प्रतापी शासक रही से, तमाम फैक्ट ध्यान में रखना। ठीक है।
तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।